चलिए, आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां तौलिए सबसे कीमती चीज हैं और पृथ्वी का विनाश बस एक मामूली सरकारी अड़चन है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं डगलस एडम्स की क्लासिक साइफाई कॉमेडी द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर बड़ा ही मजेदार और अजीब होने वाला है। और ये शब्द हैं इस कहानी के हीरो आर्थर डेंट के। एक सीधा साधा आदमी जो बस ये उम्मीद कर रहा था कि उसका गुरुवार नॉर्मल गुजरे। पर उसे क्या मालूम था कि ये दिन सिर्फ उसके घर के लिए नहीं, बल्कि पूरी की पूरी धरती के लिए इतिहास का सबसे बुरा गुरुवार साबित होने वाला था। तो कहानी शुरू होती है आर्थर डेंट के साथ। एक सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि घर के बाहर एक बुलडोजर खड़ा है। नहीं, ये कोई एलियन हमला नहीं है। खैर, अभी तक तो नहीं। उस वक्त आर्थर की लड़ाई बहुत ही जमीनी थी, बिल्कुल आम। वो कीचड़ में एक बुलडोजर के ठीक सामने लेटा हुआ था और लोकल काउंसिल के एक नुमाइंदे मिस्टर एल प्रोसर से बहस कर रहा था। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम सब कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। कितना नॉर्मल सा झगड़ा लगता है ना। एक तरफ है आर्थर जो अपना घर बचाना चाहता है और दूसरी तरफ है मिस्टर प्रोसर जो बस अपने नियम कानून देख रहे हैं। ये बिल्कुल एक टिपिकल सरकारी कामकाज वाली प्रॉब्लम है, जब तक कि चीजें कॉस्मिक लेवल पर अजीब नहीं हो जाती। और तभी एंट्री होती है फोर्ड प्रीफेक्ट की। वो आर्थर का दोस्त है और कहता तो है कि वो गिल्डफोर्ड से है, लेकिन असलियत में वो बिटल ज्यूस के पास के एक ग्रह से आया है। और पता है, उसे आर्थर के घर की जरा भी फिक्र नहीं है। उसे तो पूरी दुनिया की चिंता सता रही है। जब कोई दोस्त दुनिया खत्म होने की खबर पर ऐसा रिएक्शन दे तो समझ जाना चाहिए कि मामला वाकई गंभीर है। फोर्ड की ये अजीबोगरीब प्रायोरिटीज ये साफ इशारा है कि कोई बहुत बड़ी भयंकर तबाही आने वाली है। और बस यहीं से कहानी एक लोकल प्रॉब्लम से बढ़कर एक गैलेक्टिक प्रॉब्लम बन जाती है। आर्थर का जो दिन पहले से ही बुरा चल रहा था, वो अब इतना बुरा होने वाला है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ये छोटा मोटा सरकारी मुद्दा अब पूरे यूनिवर्स का मुद्दा बनने वाला है। और देखते ही देखते फोर्ड की चेतावनी एक डरावनी हकीकत में बदल जाती है जब आसमान में वोगन कंस्ट्रक्टर फ्लीट नजर आता है। ये बड़े बड़े पीले रंग के जहाज इस बात का पहला इशारा है कि आज सिर्फ एक घर नहीं बल्कि सब कुछ खत्म होने वाला है। एडम्स का ये कमाल का डिस्क्रिप्शन एकदम सटीक बताता है कि ये जहाज कितने अननेचुरल और डरावने थे। जैसे ईंटें नहीं लटकती। सुनने में कितना अजीब है ना? पर बात फौरन समझ आ जाती है। बस यही तो डगलस एडम्स का जादू है। तो जब काउंसिल वाला बंदा कहता है कि डिमोलिशन के प्लान्स पब्लिक थे, तो आर्थर का जवाब सुनने लायक होता है। वो ताना मारते हुए कहता है, हाँ, पब्लिक थे। एक बंद फाइलिंग कैबिनेट के नीचे, एक बेकार पड़े टॉयलेट में जिसके दरवाजे पर लिखा था तेंदुए से सावधान। सरकारी कामकाज की बेवकूफ़ियों पर ये इतना जबरदस्त तंज है और ये आगे जो होने वाला है उसकी जमीन तैयार करता है। और फिर कहानी का सबसे बड़ा मजाक सामने आता है वोगन्स के जवाब के साथ। उनका कहना है कि धरती को तबाह करने के प्लान्स पिछले 50 साल से अल्फा सेंटोरी में उनके प्लानिंग डिपार्टमेंट में डिस्प्ले पर थे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ये जो सरकारी काम का बेतुकापन है ना, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, चाहे कोई धरती पर हो या किसी दूसरी गैलेक्सी में। और बस हो गया काम। एक हाइपरस्पेशियल एक्सप्रेस रूट बनाने के लिए धरती को मिटा दिया जाता है। इस इतनी बड़ी तबाही को भी बिल्कुल वैसे ही बताया गया है जैसे वोगन्स ने अनाउंसमेंट की थी। एकदम सपाट, बिना किसी इमोशन के। कोई फीलिंग नहीं, बस प्रोसेस फॉलो करना है। तो धरती तो खत्म हो गई। अब सवाल है, जिंदा कैसे रहा जाए? तो फोर्ड आर्थर को, जो अब बेचारा अनजाने में एक इंटरस्टेलर हिचहाइकर बन चुका है, उसे इस नई खतरनाक गैलेक्सी में सर्वाइव करने के लिए कुछ जरूरी चीजें देता है। और यहाँ के नियम धरती से बहुत बहुत अलग हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है खुद ये किताब, द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। ये एक इलेक्ट्रॉनिक गाइड है जिसमें यूनिवर्स के बारे में लगभग सब कुछ है। और इसके कवर पर बड़े ही फ्रेंडली अक्षरों में 2 शब्द लिखे हैं, घबराएं नहीं। मतलब ऐसी सिचुएशन में इससे अच्छी और इससे ज्यादा मजाकिया सलाह और क्या हो सकती है। अगली चीज है बेबल फिश। ये एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है जिसे कान के अंदर डाला जाता है। ये चीज इतनी कमाल की है कि गाइड के मुताबिक ये भगवान के न होने का सबसे बड़ा सबूत है। लॉजिक ये है कि अगर भगवान ने इसे इसलिए बनाया ताकि सब एक दूसरे को समझ सकें, तो फिर विश्वास की तो कोई जरूरत ही नहीं बची। और बिना विश्वास के भगवान का अस्तित्व कैसे हो सकता है? ये डगलस एडम्स के अजीबोगरीब लॉजिक का एक बेहतरीन नमूना है। और हाँ,
एक तौलिया, इसे तो भूल ही नहीं सकते। इस किताब के हिसाब से एक तौलिया शायद सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है जो एक हिचहाइकर अपने पास रख सकता है। इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू भी है और साइकोलॉजिकल वैल्यू भी। और ये इस बात का सिंबल है कि कोई इंसान असल में जानता है कि यूनिवर्स में उसकी जगह कहाँ है। तो सवाल ये है कि वो इस तबाही से बचे कैसे। उन्होंने इस्तेमाल किया एक इलेक्ट्रॉनिक थंब का। ये एक तरह का सिग्नलिंग डिवाइस है जिससे उन्होंने गुजरते हुए वोगेन जहाज से लिफ्ट ले ली। तो अब वो दुश्मन के जहाज पर ही बिन बुलाए मेहमान बन गए हैं। मतलब एक मुसीबत से निकले तो दूसरी में जा फंसे। और अब हम पहुंचते हैं आर्थर के सफर के आखिरी और सबसे डेस्परेट हिस्से पर। वोगन जहाज पर उनका बचना ज्यादा देर तक नहीं टिकता। पकड़े जाने के बाद तो उनकी किस्मत और भी खराब होने वाली है। अब वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां सिर्फ कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। पकड़े जाने पर उन्हें एक ऐसी सजा मिलती है जो शायद मौत से भी बदतर है, वोगन कविता सुनना। कहा जाता है कि ये यूनिवर्स की तीसरी सबसे घटिया कविता है और इसे सुनना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो किसी की भी रूह कंपा दे। अब आर्थर और फॉर्ड जैसे तैसे इस कविता को झेल भी लेते हैं, लेकिन वोगन कैप्टन का आखिरी फैसला बिल्कुल बेरहम और पक्का होता है। कविता सुनाना तो बस एक फॉर्मेलिटी थी, एक टॉर्चर का तरीका। उन्हें तो वैसे भी स्पेस के वैक्यूम में बाहर फेंकना ही था। तो अब वो स्पेस के खुले वैक्यूम में तैर रहे हैं। उनके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड है। लगता है कि बस यही अंत है, बचने का कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। और उनके बचने के चांस कितने हैं? ये जो नंबर है ये इतना बड़ा है कि इसे इम्पॉसिबल ही कहेंगे। 2 की पावर 267,709 में से एक चांस, मतलब प्रैक्टिकली जीरो। कोई भी ऐसे हालात से बच नहीं सकता, ये नामुमकिन है। और यहीं पर हमारे सामने आता है आखिरी सबसे अजीब सवाल। क्या हो अगर कोई ऐसा जहाज हो जो चलता ही इम्पॉसिबिलिटी के दम पर हो? भाई ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो ये कर सके? और इसका जवाब है स्टारशिप हार्ट ऑफ गोल्ड। एक ऐसा जहाज जो इनफाइनाइट इम्पॉसिबिलिटी ड्राइव पर चलता है और बिल्कुल सही वक्त पर यह जहाज उन नामुमकिन ऑड्स को तोड़कर उन्हें बचा लेता है। ये हैरानी और बेतुकेपन का एक परफेक्ट एंडिंग है। और द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी की दुनिया में सबका स्वागत है।